गुरु, तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम ही हो मेरे प्राण। हे मेरे गुरुवर परम, है तुम्हें शति शति नमन, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। ज्ञान का दीपक जलाया तेरा, ज्ञान का दीपक जलाया तेरा ये प्यार है। जिन वाणी का ज्ञान सच्चा, झूठा सभी संसार है। सीधा लय जब तक न पहुँचूं, नहीं लूंगा मैं विराम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। हे मेरे गुरुवर परम, है तुम्हें शति शति नमन, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। त्यागी संयम साधना के तुम हिमालय हो गुरु, तेरे चरणों में जो आया, हो गया चिंतन स्वरूप। श्रद्धा भक्ति से पुकारूं, रोम रोम में तेरा नाम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। हे मेरे गुरुवर परम, है तुम्हें शति शति नमन, तुम्हें करूं मैं प्रणाम, तुम्हें करूं मैं प्रणाम। ओम अहम नमः। बहुत सुंदर प्रस्तुति आंटी। आंटी आप हमेशा आचार्य श्री पे डेडिकेटेड रहती हैं, डिवोटेड रहती हैं। अब मैं निवेदन करूंगी आचार्य श्री के ऑस्ट्रेलिया वाले परम भक्त भैया अनुपम जी से। सोनू दीदी आपने अनुपम बोला ना? आप अनुपम हो? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं हूँ, सिंगापुर में था उस समय। जय जिनेन सभी को, बड़े जनों को सादर चरण स्पर्श, गुरु जी को सादर वंदना। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार धोख। 2 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं बस एक इंसिडेंट याद करना चाहता हूँ आज, जब ये क्योंकि संस्मरण तो हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे सुने होंगे, सारे ही सुने होंगे, कॉमन संस्मरण तो हम लोगों ने बहुत सुने होंगे। गुरुजी के संपर्क में मैं 2014 में आया और उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर एक बार मैं पटनागंज रहली दर्शन करने गया था आचार्य श्री के। 2015 की बात है, तब मैंने आचार्य श्री के दर्शन अपने जीवन में तीसरी बार ही किए थे, 5 साल पहले। और गुरुजी का बड़ा मन था, कैलाश गुरुजी की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे केसी अंकल जी का। तो उनका मन था कैसे भी करके मुझे आचार्य श्री के चरण छूने को मिल जाए। तो उन्होंने भी बहुत यहाँ से मुझे कुछ गाइडलाइंस दी थी। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि संभव सागर महाराज जी के चरणों में मैं बैठा, उनसे निवेदन किया और उन्होंने कहा थोड़ी देर रुको, मैं बताता हूँ। तो फिर उन्होंने एकदम से बोला चलो। मैं उनके साथ ही बैठा था, सामायिक भी मैंने उनके कमरे में करी। तो फिर वो मुझे ऊपर ले गए छत पे, और वहाँ आचार्य श्री को पहली बार मैंने इतने करीब से देखा था। तो ऐसा लगा साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हैं समूह शरण में, ध्यानस्थ थे उस समय आचार्य श्री। थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बस मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कुछ चमत्कार टाइप का, कि आचार्य श्री तख्त पे बैठे हुए थे, संभव सागर महाराज जी ने उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया। मैंने बैठ के उनको नमोस्तु किया और बीच में एक चौकी का गैप था, तख्त के उस तरफ आचार्य श्री, इस तरफ मैं था जमीन पे। कुछ 10-15 सेकंड तो मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ आ गया, कैसे, मैं उनको बस निहार रहा था। फिर आचार्य सिंह ने बहुत से ऐसे करके कहा क्या कुछ, तब मैंने नमोस्तु किया था एक्चुअली। तो वो पल जो एक हम लोग जैसे समय सार के स्वाध्याय में और स्वाध्याय में पढ़ा था कि अपना अंग अंग जो रोमांचित हो जाता है और अपनी आत्मा का एक एक परमाणु परिस्पंदन से भरपूर हो जाता है, कुछ वैसी अनुभूति थी कि मतलब आई वॉज लॉस्ट कम्प्लीटली, मैं खो गया था, कहाँ हूँ मैं। तो
बस उसके बाद थोड़ी सी चर्चा चालू हुई और चर्चा के बाद पता नहीं क्या हुआ, आचार्य श्री को मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई मेरे मित्र हों। और उनके पास शायद 6 बजे तक का टाइम था। चर्चा मेरी 1 टू 1 22 मिनट करीब चली और कहाँ वो 22 मिनट गए मुझे नहीं पता, कैसे गए मुझे नहीं पता। कुछ अजीब-सी अनुभूति थी, कुछ ऐसा लग रहा था किसी दूसरे ग्रह पे होऊँगा, धरती लोक की तो बात ही नहीं थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से 6 बजे आचार्य श्री का कुछ समय था अंदर कक्ष में जाने का, तो उन्होंने एकदम से घड़ी देखी, 6 बज गए थे शाम के और वो उठ के अंदर चले गए। बस मैं बाहर उनके जहाँ वो बैठे थे, वो चरण रज मैंने मस्तक पे लगाया क्योंकि भीड़ बहुत थी, मैं पहुँच नहीं पाया, मैं चरण स्पर्श आचार्य श्री के नहीं कर पाया था। तो उन्होंने दूर से ही मुझे आशीर्वाद दे दिया था जैसे वो देते हैं, ऐसे करके, और उसके बाद वो अंदर चले गए। तो मैंने उनके जहाँ वो बैठे थे, वो चरणों की रज अपने मस्तक पे लगा ली। फिर मैं वहीं बाहर बैठे हुए मुनियों की वैयावृत्ति करने लगा। कुछ आधे घंटे बाद पता नहीं क्या हुआ, संभव सागर महाराज जी फिर से आए और उनको पता नहीं मेरा नाम भी याद था। बोले, "अनुपम, तुम्हें आचार्य श्री की वैयावृत्ति नहीं करनी?" मैंने कहा, मैं मतलब फिर स्तब्ध सा हो गया। उन्होंने कहा, "चलो जल्दी।" तो मैं अंदर गया और वो मेरी मतलब आचार्य श्री के पैर दबाने को मेरे को मिले उसी दिन। और 2-3 मिनट और भी बात हुई वहाँ पे, 5 मिनट करीब। उन्होंने कुछ उद्बोधन भी भैया वीरेंद्र जी आपको इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज आप कुछ बोले। जय जिनेन्द्र सभी को। मम आत्म प्रदेशों में बसने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी को चरणों में सादर नमोस्तु, वंदन, नमन। गुरुजी के बारे में तो जितना कहा जाए तो जीवन कम पड़ जाए। कई संस्मरण भी हैं और ये सौभाग्य भी कहा जा सकता है कि हर वर्ष उनके निकट आने का, उनके चरणों में बैठने का, उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलता रहा है। उनसे व्रत नियम संयम लेने का भी सौभाग्य मिला है। तो आज समय की कमी भी है, तो एक स्तुति लिखी है मैंने गुरुजी के लिए, तो वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गुरुजी तक स्तुति पहुंच जाए, उन तक नमोस्तु पहुंच जाए, बस यही कामना। चहूं और संसार में भोग विलासिता जिसमें फैली थी, क्या श्रावक की क्या साधु की चर्या किंचित मैली थी। ऐसे कठिन काल में गुरुवर ने दीक्षा धारण कर ली। ऐसे कठिन काल में गुरुवर ने दीक्षा धारण कर ली। नव यौवन में महावीर सी आपकी चर्या शैली थी। नव यौवन में महावीर सी आपकी चर्या शैली थी। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। ऐसे गुरुवर विद्यासागर को वंदन नंत हमारा है। यशो कीर्तियां नित प्रति जिनकी सूर्य रश्मियां गाती हैं। चरण पड़े जिस माटी पर वो स्वयं कृतार्थ हो जाती हैं। उपमाएं जिनसे जुड़कर खुद को ही निखार लेती हैं। उपमाएं जिनसे जुड़कर खुद को ही निखार लेती हैं। दसों दिशाएं हर्षित हो जिनको अंबर पहनाती हैं। दसों दिशाएं हर्षित हो जिनको अंबर पहनाती हैं। मोक्ष मार्ग के दर्शायक सच्चा स्वरूप ये तुम्हारा है। ऐसे गुरुवर विद्यासागर को वंदन नंत हमारा है। इंद्रधनुष भामंडल तेरा चंवर हवाएं ढुराती है। गुरुजी के लिए तो सारी धरती ब्रह्मांड स्वयं ही उनका अष्ट प्रातिहार्य जैसे बना हुआ है। हम इसलिए उन्हें पंचम काल के अरिहंत भी कहते हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ। मैंने 3 अक्टूबर से स्टार्ट किया, सभी से पूछना कि आप क्या धन्यवाद पाओगे। तो सबसे पहले हमारे परम पूज्य अंकल मुखी काला ने कल्याण मंदिर स्रोत गाया अपनी सुरीली आवाज में। उनकी ओपनिंग इतनी अच्छी रही कि उसके बाद
लोग हमें, हमारे कलाकार हमसे जुड़ते गए और आज ये स्थिति कि मेरे फोन आते हैं कि कुछ बचा है सोनू तो भी गाना चाहती हूँ। तो मक्खन अंकल प्लीज आप बनाए और सभी लोग 2 मिनट समय का ध्यान रखिए, 2 मिनट बाद म्यूट कर दिया जाएगा सभी को। तेरा मेरा साथ है जब, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे गुरुवर विद्यासागर, मेरे मिटा दो सारे भ्रम। आत्महित में रहा हाल सी, पंच पापों में लीन रहा। जल बिन मछली जैसे तड़पे, वैसा मेरा हाल रहा। मैंने किया है अब फैसला, रहना नहीं गुरु तेरे बिना। तेरा मेरा साथ है जब, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे गुरुवर विद्यासागर, मेरे मिटा दो सारे भ्रम। मेरे मिटा दो सारे भ्रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम हावड़ा की शान हमारी दूसरी कलाकार मंजू पांड्या आंटी से अनुरोध करेंगे, प्लीज अपनी मधुर आवाज कुछ कहें। सभी को मंजू पांड्या का सादर जय जिनेन्द्र। मल्लप्पा के दुलारी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। विद्यासागर जी गुरुवर का क्या कहना, इनके तो दर्शन मात्र से ही, इनकी वाणी सुनने से ही हम सब धन्य हो जाते हैं। इनके गुणगान जितना करूं उतना कम है। उनके गुणगान को मैं भजन के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। गुरु विद्यासागर सिंधु है ज्ञान के, ज्ञान का इनका कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में इन्हें याद रखना सदा, एक पल को भी इनको भुलाना नहीं। गुरु विद्यासागर नाम दुनिया में इनका महान है, नाम दुनिया में इनका महान है। जानता है इनको सारा जहान है, पूजता है इन्हें सारा संसारी। कष्ट मिटते हैं इनकी कृपा से, सुनो बावला है इन्हें जिसने जाना नहीं। गुरु विद्यासागर सौंप दे इनको जीवन के डोर जो, सौंप दे इनको जीवन के डोर जो। चल पड़ा है ठिकाने की ओर वो, घर समझ लो तो जो है सब कुछ यही, वरना पछताओगे फिर न कुछ पाओगे। पार भव से उतरने का चारा नहीं। गुरु विद्यासागर सिंधु है ज्ञान के, ज्ञान का इनका कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में इन्हें याद रखना सदा, एक पल को भी इनको भुलाना नहीं। गुरु विद्यासागर, गुरु विद्यासागर।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अन्नू जी को अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप कुछ कहें। नमोस्तु गुरुवर। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना श्रुजल से पखारे। हे शरद चंद्र तेरी किरण से अश्रुबन मोती बन झिलमिलाए। विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रुजल से पखारे। तेरी वाणी में अमृत घुला है, तेरी चर्या को जग ने पढ़ा है। तुम हो तीरथ गुरु चलते फिरते, तुमने सिद्धों को चित्रित किया है। हम दिशा से भ्रमित एक नैया, तुम वो ध्रुव तारा रास्ता दिखाए। ये शरद चंद्र तेरी किरण से अश्रुकण मोती बन झिलमिलाए। पहले मैं अमृत बांटूंगा, पहले मैं अमृत बांटूंगा, जन जन को तप्त करूंगा। इतने में ही बोल पड़ा रहस्य में बैठ। सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अनुरोध करूंगी बबीता से, जिन्होंने न केवल गाना गाया है बल्कि अपना वीडियो खुद ही बनाया है। शी इज नॉट ओनली सिंगर, शी इज ऑल्सो टेक्नीशियन। तो बबीता प्लीज अपनी मधुर आवाज में कुछ हमें सुनाए। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी को सत सत नमन। मैं छोटा सा भजन गाऊंगी गुरु जी के लिए। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदगी तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदगी तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का काम है। ओ लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को किस मालिक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को किस मालिक ने संवारा है। ये है तो हर सहारा है। ले गुरु का नाम। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सोनू जी। बहुत सुंदर। अब हमारी मधुर कंठ कोकिला किरण आंटी से अनुरोध है, प्लीज कुछ। हे धरती के देव दिगंबर, तुम्हें नमन मेरा। हे धरती के देव दिगंबर, तुम्हें नमन मेरा। तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहे गमन मेरा। तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहे गमन मेरा। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं आपके सामने
पेश कर रही हूँ पूर्णमती जी माता जी के द्वारा रचित एक छोटी सी रचना जो हमने उनके मुख से ही कहीं सुनी थी। आचार्य श्री के जन्म पूर्व माता श्री श्रीमंती के भाव का चित्रण और शिशु बालक विद्याधर का अवतरण। अधरों के स्पंदन से वह जाप कर रही हैं, वैखरी से उपांशु, उपांशु से मानस की ओर आते हुए सूक्ष्म जाप में लीन हो गई और चंद्र विमान के चैतालय में स्थापित बिंबों के चिंतन में खो गई। तभी वाह चंद्रमा से बाल चंद्रमा का अंतर विवाद हो गया। गगन चंद्र बोला, पहले मैं अमृत बांटूंगा, जन जन को तृप्त करूंगा। इतने में ही बोल पड़ा रहस्य में बैठा बाल शिशु चंद्र, तू जड़ अमृत बांटने की बात करता है, जिसे कोई देख भी नहीं पाता और न ही अनुभूत होता है वह। यदि तू बांटता है अमृत तो अमर क्यों नहीं दिखता कोई वसुंधरा पर, किंतु मैं हर आत्म तत्व के प्यासे को संतुष्ट कर दूंगा चैतन्य अमृत पिलाकर, इसीलिए तू नहीं पहले मैं जाऊंगा। यह कहकर 12 बजने से पूर्व ही आश्विन माह की शरद पूनम को जगत जननी सौभाग्यशालिनी श्रीमंती के कोख से उतर आया रवि शशि सा सपूत। सद लगा की पुण्य धरा पर उतर आया रवि शशि सा सपूत पर, और प्रकृति का कण कण प्रसन्नता से गाने लगा, धर्म रूपी वृक्ष की धारिणी धारित्री माँ श्रीमंती तुम धन्य हो माँ तुम, धन्य हो माँ तुम, धन्य हो माँ तुम, धन्य हो माँ तुम। जय जिनेंद्र। क्या बहुत सुंदर आपने जन कल्याणक बनाया आंटी, थैंक यू। अब हम मेरी आवाज आ रही थी क्या? आवाज आ बहुत रही थी क्या? आपकी आवाज सबकी हृदय तक जाती है, आप चिंता क्यों करते हो? अरे नहीं वो क्या फोन में थोड़ा रिस्पॉन्स। ठीक है। अब मैं अनुरोध करूंगी, आप सब फ्रंट ऑफिस में जितने भी कलाकार आते हैं उनको सब जानता है, लेकिन अशोक जी बज ऐसे शख्सियत है जो हमेशा बैक ऑफिस में काफी काम करते हैं, किसी को पता भी नहीं रहता। इन्होंने कितने सिंगर्स की मिस्टेक्स निकाली, उनको फिर से भेजा और फिर से पद्यानुवाद को एकदम अच्छे से बिना मात्रा और गलती के फिर गवाया। तो वो अशोक जी जो हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनको मैंने कहा अशोक जी आप गुणस्थान के प्रश्नोत्तर बना दोगे, तो वो बोलते हैं इट्स माय प्लेजर। वो कभी भी मना नहीं करते हैं कोई भी काम के लिए, ज्ञान उनको बहुत अच्छा है। तो अशोक जी बज मैं आपसे अनुरोध करूंगी, प्लीज 2 शब्द। फादर जय जिनेंद्र, आज आपने मुझे दोबारा मौका दिया, बहुत बहुत आभार। और आज मैं केवल कुंडलपुर का संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। कुंडलपुर जब हम 2006 में गए थे, संस्थान सागर जी जो उसमें रोहित भैया जी थे उनके साथ में, वहां पर दर्शन यात्रा करने के बाद में आचार्य श्री को आहार देने का अवसर मिला। और आहार देने के बाद में जो आचार्य श्री का आहार हो गया, वो आकर बैठ गए थे और हम लोग भी बाकी मुनियों को आहार देते देते वहां पर वापस जाकर के आचार्य श्री के श्री चरणों में बैठ गए थे। और बैठ करके किसी ने कहा कि आचार्य श्री हमने सुना है कि आपके दर्शन करने के लिए किसी का सिफारिश लेके आना पड़ता है। आचार्य श्री ने कहा, अरे भाई किसी के कहने में क्यों जाते हो, मैं बैठा हूँ आप बैठे हो, एकदम पास में उनकी तख्त के पास में, जैसे ऊपर नीचे बैठे हैं उतना ही। उसके बाद में मैं इतना भावविभोर हो गया था, उनसे कुछ नियम लिया था मैंने, लेकिन वो नियम लेने के लिए मैंने कुछ को कहा नहीं, बस अपने मन के कह दिया मेरा ये नियम है और मैंने कैसे कर लिया। आचार्य श्री की तरफ बाद में देखा तो फिर मन मुस्कुरा रहे थे। फिर हमारे साथ में दिनेश भगड़ा भी था, उसने गाना गाया था और गाना गाने के बाद वो बोला भजन गाने के बाद में कि मेरे को आचार्य श्री थोड़ी व्यावृत्ति कर लें। आचार्य श्री ने कहा भैया भजन सुना दिया ना, व्यावृत्ति हो गई।
तो इतने सरल प्रकृति मना सुश्री थे। अब तो जब उनको ब्रह्मचर्य अवस्था में देखे थे, जब हमारे घरों में गोखले पर आकर के बैठा करते थे, उस वक्त भी देखा था। और जिन्होंने हमें पढ़ाया उन्होंने उनको दूसरी भाषाएं सिखाई थी, हिंदी वगैरह, अंग्रेजी वगैरह। लेकिन उनका उपादान इतना अच्छा था कि जो हम 5 साल में सीखे वो 5 दिन में सीखे। तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और जो सब मेरे पास में आ रहे हैं और जिनको मैं दोबारा बार बार चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा ध्यान केवल इतना ही है कि आपका सबका जो भी गाना है, वीडियो जो बने, ऑडियो जो बने, परफेक्ट बने। इसके अलावा और कोई भावना नहीं है। तो जिनकी भी भाव है मेरे को बेहतर है, मैं चेक करता रहूंगा। सबको सादर जय जिनेंद्र, देता योग्य भैया जी को वंदना। आचार्य श्री की बार बार जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद अंकल। अब मैं अपनी नई उभरती कलाकार चांदनी को इनवाइट करना चाहूंगी। और अंकल ने जैसा कि कहा, आचार्य श्री के दर्शन के लिए सिफारिश लगती है क्या? तो मैं आपको एक कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आता था, इतनी छोटी थी। मेरे दादाजी बैठ के माला फेर रहे थे, तो मैंने कहा दादाजी को कि आप अभी माला फेर रहे हो, क्या बात है? तो मेरे दादाजी ने कहा कि मैं रोज आचार्य श्री के निरंतर आहार के लिए, उनके आहार के पहले डेली एक माला फेरता हूँ। उनकी ऐसी भाव को देख करके, मतलब हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि बनारसी लाल सरावगी जी जो मेरे दादाजी नहीं आएगा फिर। और उसके बाद जब वो चौका लगाते थे, साल में एक बार जाके 15 से 20 दिन चौका लगाते थे। जैसे ही वो चौका लगाते थे, आचार्य श्री उनके सामने ऐसे प्रकट होते थे कि साक्षात महावीर आके खड़े हो गए। तो आचार्य श्री भावों को, जिसके भाव बहुत होते हैं, साल भर जो बैठ के भक्ति और भाव से आचार्य श्री के लिए कुछ भी सोचता है, उसके सामने वो भगवान की तरह प्रकट हो जाते हैं। आप भी आजमा के देखना। चांदनी जी प्लीज। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आचार्य श्री जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में गुरुवर तेरी याद न आए, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में गुरुवर तेरी याद न आए, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुम पे ही गुरुवर मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुम पे ही गुरुवर मेरी आस बंधी है। मैंने तुमको माना है माता का परिवार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री के चरणों में मेरा सुंदर प्रस्तुति चांदनी पाटोदी के द्वारा। अब मैं अनुरोध करूंगी दिलीप पाटनी जी से, गुवाहाटी वाले, प्लीज 2 शब्द कहें। मेरी आवाज सुन रही है सबको? सबको सादर जय जिनेंद्र। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।
दर पे आए वीर तेरे हम, चरणों में दे स्थान हमें। दर पे आए गुरुवर तेरे हम, चरणों में दे स्थान हमें। दर दर भटके हो न सकी पर अपनी ही पहचान हमें। दर पे आए गुरुवर तेरे हम, चरणों में दे स्थान हमें। सुर नर सब जन तेरी महिमा गाते गाते थक जाए। ज्ञानहीन गुणहीन भला हम कैसे तेरे गुण गाए। इतना ही आशीष दे गुरुवर, जन्म जन्म तुमको पाए। दर पे आए गुरुवर तेरे हम, चरणों में दे स्थान हमें। दर धर भटके हो न सकी पर अपनी ही पहचान हमें। दर पे आए गुरुवर तेरे हम, चरणों में दे स्थान हमें। जिनको हमने अपना समझा वो सब तो बेगाने थे, और अपनों को बिसरा बैठे हम भी तो दीवाने थे। परिचय था खुद से पर दुनिया से अनजाने थे। दर पे आए वीर तेरे हम, चरणों में दे स्थान हमें। दर दर भटके हो न सकी पर अपनी ही पहचान हमें। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपनी छोटी माँ, मेरी चाची संजू रमेश जैन, उनको अनुरोध करूंगी कुछ कहे। बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। संजू आंटी, आप अनम्यूटेड हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ, एकदम आ रही है। मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। ये भजन मैंने खुद बनाया आचार्य श्री के लिए। कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी मूरत, कितनी प्यारी आँखें, आँखों में दिव्य दृष्टि, तुझे प्रभु ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे गुरुदेव। तुझे प्रभु ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे गुरुदेव। तेरी नजर झुकी तो तू पारस लगी, तेरा हाथ उठी तो महावीर लगी। तेरी नजर झुकी तो पारस लगी, तेरा हाथ उठी महावीर लगी। श्रीमती जी की नंदन मलपा की आंखों के तारे, श्रीमती जी की नंदन मलपा की आंखों के तारे, तुझे प्रभु ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे गुरुदेव। तुझे प्रभु ने बनाया होगा
फुर्सत से मेरे गुरु ने। बोला आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मेरा नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। संजू आंटी रमेश अंकल को बोलेंगे 2 लाइन। बोलिए आचार्य श्री की। बोलिए बोलिए आचार्य श्री। अच्छा नमस्ते आचार्य श्री बोलो। आचार्य जी की जय बोलिए। कुछ भी बोलिए चाचा जय बोलो। बोलिए। मेरे को दर्शन करने की बहुत इच्छा है। अगर आचार्य श्री कलकत्ता आ गए तो मेरे तो दर्शन लेने का देने का। आचार्य की बात होती है ये रोने लग जाती हैं। इनको बहुत इच्छा है आचार्य के दर्शन करने के लिए। मैं चाहती हूँ 2021 का चौमासा कलकत्ता में हूँ। शब्दों की धनी सुधा आंटी जो बहुत सुंदर कविता गाती हैं, बड़ा नए मंदिर की शान है, महिला मंडल की हेड है। सुधा आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली है। सुधा आंटी से अनुरोध करूंगी प्लीज आंटी आप कुछ कहें। आपके लिए 2 मिनट बहुत कम होगा मुझे मालूम है। 2 मिनट में आप अपने उद्गारों को नहीं व्यक्त कर पाओगे और हम आपको आधी घंटा सुनना चाहेंगे लेकिन हमारे पास समय